हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें सबसे पहला टूल्स होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी और उसके बाद उसको आइसोलेट किसने किया था, ये बात देखते हैं। यहाँ पर पहला नाम लिखा हुआ है स्टीवर्ट लिलिन एंड वर्नर अर्बर का लिखा हुआ है। स्टीवर्ट लिलिन और वर्नर अर्बर जो थे उन्होंने सबसे पहले 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी स्टार्ट की थी। उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट करने का सोचा था, मीन्स आइसोलेट करने का सोचा, या फिर हम लोग उनको यहाँ पर लिख दें कि उन्होंने ऑब्जर्व्ड किया था। उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस जब किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया तो जो हो जाते मर जाते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को सेव करते हैं। जब ये बात उनके सामने आई कि जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया के सेल है और ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस इसकी सेल से अपने अटैच्ड होता है टेल फाइबर्स द्वारा। जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये डीएनए जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद में इस सेल के अंदर अब बैक्टीरिया की जगह कौन प्रोड्यूस होने लगते हैं, बैक्टीरियोफेज। मीन्स इसने वायरस ने बैक्टीरिया को किल कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिन पर बैक्टीरियोफेज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसमें इतना तो इफेक्ट होगा कि बैक्टीरियोफेज का वायरस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जाकर जुड़ जाएगा, लेकिन तब भी प्रोडक्शन किसका होगा, बैक्टीरिया का होगा। मीन्स बैक्टीरिया किल नहीं होता है बल्कि बैक्टीरियोफेज के वायरस को धीमे धीमे मार देता है। साइंटिस्ट लिनिन और अर्बर ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तब उन्होंने इसके बारे में जानकारी देखी तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया मरते नहीं हैं उनके अंदर दो टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो है वो क्या करता है कि रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। मीन्स जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए सेल के अंदर आता है, ये मान लीजिए एक सेल बना रहे हैं, जैसे ही ये मान लीजिए वायरस का डीएनए है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम होगा। ये एंजाइम क्या करता है, इसको काट देगा। ये एंजाइम क्या करेगा, इसको काट देगा। अब दिमाग में ये आता है कि ये एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, डीएनए को काट रहा है, तो क्या ये अपने डीएनए को काटता है? तो अपने डीएनए को कटने से बचाने के लिए एक और एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसके चारों तरफ मिथाइलेशन कर देता है। मीन्स मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देना। मिथाइल ग्रुप को ऐड हो जाने के कारण अंदर का जो एंजाइम जो कटिंग करने का काम करता है वो केवल उन डीएनए को काटता है जिनमें मिथाइलेशन नहीं होता है। तो स्टीनर और लिरवर ने ऐसे बैक्टीरियाज के अंदर दो टाइप के एंजाइम देखे। फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को, कैसे, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काट कर, जबकि दूसरे वाले क्या करते हैं, मिथाइलेशन करते हैं। मीन्स मिथाइल ग्रुप का ऐड करते हैं और मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के बाद में अपने डीएनए को सेव करते हैं। सेम इसी के बाद में 1968 और 70 के टाइम है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, या फिर हम ये बोल दें ऐसे एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज को मारने में काम आते हैं। किसने किसने किया था, स्मिथ, हैमिल्टन स्मिथ, विलकॉक्स, कैली, इन्होंने क्या किया था, इसको आइसोलेट करने का काम किया था बैक्टीरिया के अंदर से। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था। आइसोलेट करने के बाद में आइसोलेट किसको किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मीन्स एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो एक पर्टिकुलर जगह पर काटता है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर काटता है, उसको हमने क्या किया गया था, आइसोलेट किया था। किसने, स्मिथ, विलकॉक्स, कैली ने 1968 के या फिर 1970 कह लें। अब आइसोलेट किया तो किसी बैक्टीरिया से किया गया हो, तो उन्होंने आइसोलेट किया था एंजाइम जो किस बैक्टीरिया से किया था, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई
को हम लोग मार्क करेंगे। रीज़न ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस बैक्टीरिया से लिया गया, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से लिया गया। रेस्ट्रिक्शन हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई से निकाला गया। कौन सा एंजाइम निकाला गया था? हिंड सेकंड। अभी हम आपको आगे जब नॉमेनक्लेचर ये पढ़ेंगे तो हम बताएंगे किस तरीके से इसका नाम रखे जाते हैं। तो अच्छा, हिंड सेकंड किससे निकाला गया? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई से निकाला गया, जो कट करता है डीएनए को काटने का काम करता है। डीएनए को काटेगा तो कैसे काटेगा? रिकॉग्निशन पेयर, मीन्स वहाँ डीएनए पर एक कुछ ऐसे पेयर्स होंगे, कुछ ऐसे बेस पेयर वाली जगह होंगी जहाँ पर ही ये वर्क करता है, इसके अलावा और ये कहीं नहीं दिखेगा। मान लीजिए आपका इतना बड़ा डीएनए है, इतने बड़े डीएनए में अगर रिकॉग्निशन साइट केवल यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड जो है वो केवल यहीं पर आकर अटैक करेगा, इसके अलावा वो कहीं पर भी अटैक नहीं करता है। ऐसी पर्टिकुलर जगह को हम लोग या तो रिकॉग्निशन पेयर बोलते हैं या फिर रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, किस तरीके से क्या आए हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो एंजाइम की एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऐसी एंजाइम की कैटेगरी जो जेनेटिक मटेरियल को काटने का काम करती है, मीन्स न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आते हैं। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस, अगर हम आपसे बोल दें ये डीएनए है, इस डीएनए को बाहर से काटने में जो किनारे से काटेगा, कौन काटेगा? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा फ्रॉम द एंड काटने का काम करता है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? एक्सोन्यूक्लियस हो गया। रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड। ठीक। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कोई भी डीएनए है उस डीएनए को बीच से काटेगा, मीन्स अगर मान लीजिए आपका ये डीएनए है तो इस डीएनए के बीच से काटने का काम करेगा, तो ये हमेशा क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इस एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप है। अच्छा, ये क्या करता है? रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड, मींस कट करता है। इतने पार्ट को कट कर दिया तो इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। अच्छा, एक पर्टिकुलर जगह पर करता है। अगर हम आपसे ये बोले ये पर्टिकुलर जगह क्या होती है, ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं, तो ये सीक्वेंसेस हमारे कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया है 5 से 3 और 3 से 5। अच्छा, जी के बाद ए के बाद ए, एडेनिन, देन थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर हम 5 से 3 पढ़ें या 3 से 5 पढ़ें, तो जब हम 5 से 3 पढ़ते हैं और 3 से 5 पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जब 3 से 5 पढ़ रहे हैं तो इसमें 5 से 3 वाला अपोजिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंसेस जो 5 से 3 और 3 से 5 पढ़ने पर एक दूसरे के अपोजिट दिखाई पड़ते हैं, एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, बस एक सीरीज़ का फ़र्क होता है, एक इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिनको हिंदी में विलोम पद बोला जाता है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखें एंडोन्यूक्लियस में एक टाइप अभी हमने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ये चीज़ थोड़ा समझने वाली होती है कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड क्या होते हैं। इनमें जो टाइप फर्स्ट है जिसको अर्वर ने डिस्कवर किया था वो, अच्छा, उसमें अर्वर का एंजाइम जो या टाइप फर्स्ट जो एंजाइम होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरे डीएनए में रिकॉग्निशन साइट को देखते हैं। पूरे डीएनए में रिकॉग्निशन साइट देखते हैं, मतलब कि सबसे पहले वो जगह पहचानते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो आखिर है कहाँ पर। उसके बाद में क्या करते हैं, बाकी डीएनए का मिथाइलेशन कर देते हैं, बाकी डीएनए को मिथाइलेटेड कर देते हैं, केवल उस पार्ट को, रिकॉग्निशन साइट को मिथाइलेटेड नहीं करते। उसके बाद अपना वर्क करने के लिए इनको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक एटीपी की और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एस एडिनाइलिन मैथियोनिन जो मिथाइलेशन का वर्क करता है, मीन्स एक कंपाउंड होता है जो एस एडेनोसिन मिथाइलेशन, जो एक शुगर है जो
ग्रुप के साथ में जुड़ती है, ठीक, वो ये काम करती है मेथाइलेशन का, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, डीएनए को कट किया जाता है, 2 एंजाइम ये कट करने का वर्क करते हैं। जब हम डीएनए को काटते हैं तो यहाँ पर ब्लंट एंड बनते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, एक ब्लंट एंड होता है, एक हमारा स्टिकी एंड होता है। ब्लंट एंड जो होता है इसको हम लोग ज़्यादातर फ्लश एंड भी बोलते हैं, फ्लश एंड। इसको आप लिख लीजिए, कहीं पर अगर पूछा जाए तो फ्लश एंड भी इसको बोलते हैं, ठीक। ये हमारा टाइप फर्स्ट एंजाइम होगा। टाइप सेकंड एंजाइम क्या होता है, हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर किया था। ये 2 ही वर्क करता है, सबसे पहले रिकॉग्निशन करेगा और मतलब पहचानेगा और कट करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। जब ये कट करता है तो हमेशा कट करने पर स्टिकी एंड बनते हैं, और स्टिकी एंड का दूसरा नाम होता है कोहेसिव एंड। तो हमने देखा कि ब्लंट एंड और कोहेसिव, अब इसका फ़र्क क्या होता है, ये ब्लंट एंड क्या होता है, ये कोहेसिव एंड क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड देके रखे हैं, एक आपने बीचों बीच से काट दिया, ठीक। अब एक बात, और एक आपने काटा है इस तरीके से, एक आपने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, एक आपने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे ATGC, जब कभी भी इनको अपना अपोजिट वाला आता हुआ दिखेगा, ये तुरंत अपने आप क्या करेंगे, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब कभी भी इनके पास तो पहले से ही होगा ना, इनके पास तो क्या होगा, पहले से ही होगा, और ये कभी भी इनको जोड़ने के लिए, इन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डीएनए लाइगेज की, जबकि इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एंड जिनके जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की ज़रूरत होती है, ऐसे एंड्स को हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड या फिर फ्लश एंड। जबकि ऐसे स्ट्रैंड जो अपने आप जुड़ जाते हैं अपने एप्रोप्रिएट बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के आने पर, उनको हम लोग बोलते हैं स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड। तो हमने समझा कोहेसिव एंड क्या होता है और ब्लंट एंड या फिर फ्लश एंड क्या होता है। टाइप थर्ड जो होता है वो सेम टाइप सेकंड की तरह ही वर्क करता है, और इसमें केवल और केवल हमारा, अच्छा, जब टाइप सेकंड की बात करते हैं तो इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एटीपी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जबकि टाइप थर्ड में ये टाइप सेकंड और उसके बीच का होता है। पहली बात तो ये क्या बनाएगा, स्टिकी एंड बनाएगा। अच्छा, स्टिकी एंड किसका एग्जाम्पल है, टाइप सेकंड का, और जबकि इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एटीपी की, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा टाइप फर्स्ट का। अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नोमेनक्लेचर में अगर हम देखें तो नोमेनक्लेचर जो होता है मीन्स नामकरण कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैक्टीरिया से हमने निकाला है कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो निकाला है उसका कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए हम लोग 4 प्रकार से इसका फंक्शन करते हैं, किस तरीके से नाम रखा जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला था हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई। इस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का किससे लिया जाता है, जीनस से लिया जाता है। मीन्स जीनस जो उसकी जिस बैक्टीरिया से निकाला है उस बैक्टीरिया के जीनस से फर्स्ट लेटर लिया जाता है। बाकी जो 2 लेटर्स होते हैं वो हमेशा स्पीसीज से लिए जाते हैं। मीन्स IN जो है वो इन्फ्लुएंजाई में है और वो हमेशा छोटे से लिखा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस से लिया जाएगा और हमेशा कैसा होगा, कैपिटल। जबकि 2 लेटर जो होते हैं स्पीसीज से लिए जाएंगे जो कैसे होते हैं, स्मॉल। रूल थर्ड, जो तीसरा जो शब्द है ये हमको ये बताता है ये बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति से लिया गया, मीन्स अबाउट द स्ट्रेन। फोर्थ जो है वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि कितनी बार में ये आइसोलेट किया गया है, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो 3 जो वर्ड शुरुआत में दिए जाते हैं, एक जीनस और स्पीसीज, इनको हमेशा इटैलिक लेटर में लिखा जाता है, इटैलिक। अगर मान लीजिए किसी बैक्टीरिया से कई सारे निकले, जैसे हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाई से कई सारे बैक्टीरिया निकले होते हैं, तो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हम क्या करते हैं, जैसे हिंड लिखा हुआ, हिंड सेकंड, ये सबसे पहले खोजा गया था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो सबसे पहले खोजा गया, वो कैसा एंजाइम है, टाइप 2 टाइप का है, ठीक है।
अब देखिए सॉरी टाइप 1, उसके बाद में हम क्या करते हैं इसमें, अगर मान लीजिए हिंड से हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से एक और निकाला जाए तो हम स्ट्रेन को हटा देते हैं और यहाँ से रोमन नंबर क्या करते हैं, ऐड करने लगते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कहाँ से वर्क करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले इको आर वी फर्स्ट है, ये हमेशा जो है वो ब्लंट एंड बनाएगा, मीन्स यहाँ से कट होगा। ठीक, उसके बाद में अगर हम देखें बैम H1 जो है वो हमेशा इधर से काटेंगे, यहाँ से इस तरीके से कट करने का काम करेगा, मीन्स स्टिकी एंड बनाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसा एंड बनाएगा, स्टिकी एंड बनाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें साल फर्स्ट होगा, ये भी हमारा कैसा एंड बनाएगा, स्टिकी एंड बनाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर कुछ पार्ट बचा होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। देन हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्लोनिंग वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।